नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। आज का टॉपिक है बचपन। आपने अपना बचपन कहाँ पे गुजारा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये पूरा जो आपका लाइफ है, इसकी जो नींव है वो बचपन में होती है। और ये बचपन ही है जो आपका अगर अच्छा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। लेकिन आपने आपका बचपन कहाँ गुजारा है, ये इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि गरीबी में या अमीरी में, कहाँ पे। दोस्तों, अगर आपने आपका बचपन गरीबी में गुजारा है, अगर आपने चाली में रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि चाली में रहने वाले बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। यानी कि वो लोग बहुत ही जल्दी प्रैक्टिकल बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं। वहाँ पे पूरी दुनियादारी सीखने मिलती है बचपन में ही। चाली में आप रहोगे, मान लो 50 रूम का एक चाली है, तो वहाँ पे आपको सभी के नाम याद होंगे, उसके बच्चों के नाम भी याद होंगे, तो एक भाईचारा भी रहता है। दूसरा, हर फेस्टिवल आप धूमधाम से मनाओगे, जो बिल्डिंग में पॉसिबल नहीं है। हर बिल्डिंग में हर त्यौहार नहीं मनाया जाता, लेकिन चाली में हर त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ तक कि किसी का बारसा हो, साखर पूड़ा हो, शादी हो, गोद भराई हो, सब कुछ वो अपनी आंखों से देखता है। हर फेस्टिवल को धूमधाम से एंजॉय करता है। भले पैसे कम थे, मगर वहाँ पे ज़िंदगी थी। तो वो जो मिलाप होता है, एक दूसरे को प्यार भरा त्योहारों में, वो सब देखने मिलता है। दिवाली हो, संक्रांत हो, संक्रांत में तो पागल हो जाते, इतने पतंग उड़ाते हैं। और ज़्यादातर होली और जो मटकी फोड़ होती है, वो तो देखने लायक चाली की होती है। घर घर जाते हैं। मैं दोस्तों, मेरा भी बचपन चाली में ही गुजरा है, और ये सब मैं बहुत एंजॉय किया हूँ और बहुत मिस करता हूँ कि ये आज के बच्चों को नहीं मिलेगा। जो भी लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, जो भी बिल्डिंग में रहते हैं, उन लोग को ये सब नहीं एक्सपीरियंस मिलेगा। इस बात का बहुत दुख है। लेकिन ये लाइफ मैंने जी है, बहुत मज़ा आता है। जब भी दही अंडी होती थी, हम सबके घर पे जाते थे, और सबके जो ड्रम होते थे, उन सबके ड्रम में से पानी, कम से कम 15-20 बच्चे होते थे, उस सबके ड्रम में से पानी हम लोग लेते थे और एक दूसरे पे उड़ाते थे, एंजॉय करते थे। होली में, होली के बारे में क्या कहूँ, आप तो जानते ही हैं। तो हर त्यौहार बड़े ही प्यार से मनाते हैं। ये सब चाली में देखने मिलता है। आलू आलू को भुगा भुजा कर, यानी कि उसको सेकते थे, लकड़ी की आग लगा के उसमें डालते थे, फिर खाते थे। ये मेरा आलू, ये तेरा आलू। मतलब लाइफ जो है एंजॉय वाली, वो चाली की होती है बचपन में। जवानी में नहीं, बुढ़ापे में नहीं। खाली बचपन अगर चाली में गुजरा है तो आप बहुत लकी हो। ज़िंदगी की सीख वहीं से जानना मिलता है। वही इंसान ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। आसपास देखता है, आसपास के लोगों की गरीबी देखता है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, गरीबी क्या होती है, वो सब वहाँ देखने मिलता है। इंसान की रिस्पेक्ट, कदर कैसे करनी चाहिए, वो सब आपको पता चल जाएगा। वो आपको बिल्डिंग में पता नहीं चलेगा। ये मेरा अनुभव है। और अगर बचपन में अगर आपने चटनी रोटी खाई है, तो ज़िंदगी में आपको जो भी मिलेगा वो सरप्लस है। यानी कि वो आपके लिए बेटर है, मतलब ज़्यादा ही है, क्योंकि आपने वो दिन देखे, चटनी रोटी खाई है। दोस्तों, मैं जब 83-84 की बात करूँ, तो हमारे घर पे बिजली भी नहीं थी, और एल्यूमिनियम की थाली में खाना खाते थे। तो ये सब दिन जिसने देखे हैं, तो उसके लिए तो सब सरप्लस ही है। जीवन में वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। 25 साल तक तो इंसान स्ट्रगल करता ही है, उसके बाद उसके दिन अच्छे आते हैं।
लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले के लिए साथ उल्टा होता है। 25 साल तक तो उसको कोई स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि माँ बाप बैठे हैं, घर अच्छा है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, और उसके बाद उसको जो भी मिलता है तो उसको लगता है ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा तो मेरे माँ बाप देते थे। तो ये बहुत ही विरोधाभास हो जाता है। वो लोग ही डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं जो बिल्डिंग में रहते हैं। कभी देखा है क्या गरीब आदमी कभी डिप्रेशन का शिकार होता है क्या? जो चाली में रहता है, कमाता है, खाता है, सो जाता है। लेकिन डिप्रेशन का शिकार किसको होता है? जिसको कुछ लाइफ में बनना है, नहीं मिल रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी भी गरीब आदमी, आपने देखा होगा, भीख मांगता भी कोई होगा, वो भी आत्महत्या नहीं करता। वही रेलवे ट्रैक के बाजू में ही भीख मांगेगा, पर आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन जो बिल्डिंग में रहते हैं, एसी रूम में रहते हैं, उन लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ उनके हिसाब से नहीं चलती। वैसे तो यहाँ किसी की भी नहीं चलती, लेकिन उनमें वो सहन शक्ति नहीं होती है। सहन शक्ति बढ़ाना है तो ये गरीबी देखना बहुत ज़रूरी है, चाली वाली, बचपन में। फिर आप आगे आओ धीरे धीरे, तो जो भी मिलेगा आपको लगेगा अरे यार इससे अच्छे दिन तो चाली में थे। लेकिन अभी जो मिला है वो चाली से बढ़कर ही है। पैसा मिला है वो भी तो चाली से बढ़कर ही है। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि लाइफ में अगर आपको ज़िंदगी देखनी है क्या होती है, वो चाली में ही नज़र आएगी। चाली से ही आदमी ज़्यादा मैच्योर होता है। एग्जाम्पल, जॉनी लीवर देख लो, धारावी में उसकी ज़िंदगी गई। गोविंदा देख लो, वो भी चाली में रहते थे। कितने लोग, रजनीकांत देख लो, बस कंडक्टर थे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन अपने पुराने दिल को मत भूलो।